पाकिस्तान वापस आया तो यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे महविश का जिक्र किया तो मुझे उससे मिलने की चाहत होने लगी। मैं महविश के चचा के घर चला गया जहां वो रहा करती थी। वहां जाकर मुझे पता चला कि 1 साल बाद उसकी तलाक हो गई थी और वो तलाक के बाद कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कुछ पता नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसके सारे दोस्तों से, सारे रिश्तेदारों से मैंने पूछा कि वो कहाँ जा सकती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। ढूंढते ढूंढते 6 महीने गुजर गए लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन मैं दोपहर को सो रहा था और मैंने ख्वाब देखा कि दाता दरबार की सीढ़ियों में बैठी रो रही है। मैं ख्वाब से जागते ही दाता दरबार की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसे इधर उधर तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। फिर मेरी वहाँ मुलाकात एक दरवेश से हुई। मैंने उस दरवेश को सारी बात बताई तो उसने कहा कि क्या तुम महविश को ढूंढ रहे हो और क्या तुम्हारा नाम हमजा है। मैं उस दरवेश की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि मैंने उसे अपना और महविश का नाम नहीं बताया था। उस दरवेश ने बताया कि महविश यहाँ रोज़ आती थी और घंटों दरबार की सीढ़ियों में बैठी रोती रहती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तो उसकी ज़बान पर पहला लफ्ज़, पहला नाम हमजा था। मैं उस दरवेश की बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगा। फिर मैंने उस दरवेश से पूछा कि बाबा जी क्या आपको उसका पता है। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ मुझे पता है, चलो तुम्हें ले चलो। बाबा जी मुझे एक कब्रिस्तान, एक कब्र पर ले गए और उस कब्र पर महविश का नाम देखकर मेरी रूह कांप गई। महविश का ऐसे दुनिया से चले जाना मेरी दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक महविश को